हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट परफेक्ट हार्ट सेंटर लखनऊ। दोस्तों, जब भी आप किसी मोटे व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मन में ये सवाल उठता है होगा कि इन्होंने घी, तेल, मक्खन का अत्यधिक प्रयोग किया होगा, इसकी वजह से इनका शरीर मोटा हो गया है। परंतु सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। इसको समझने के लिए हम आपको डॉक्टर एटकिंस की एक सच्ची स्टोरी सुनाएंगे, जिसको सुनने के बाद आपको पूरी तरह से एहसास हो जाएगा कि हमारे वजन बढ़ने का असली कारण क्या है। डॉक्टर एटकिंस एक कार्डियोलॉजिस्ट थे जो अपने मोटापे से काफ़ी परेशान थे और काफ़ी प्रयासों के बाद उनको एक ऐसा डाइट प्लान मिल गया जिसको उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किया और अपने वजन को कम किया, अपने बहुत सारे मरीजों का वजन कम किया। और 1972 में उन्होंने अपनी ये सारी स्टोरी और डाइट प्लान एक बुक में प्रकाशित किया जिसका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट एटकिंस डाइट रिवॉल्यूशन। इस बुक में वो ये बताते हैं कि कैसे 1960 के दशक में अपने मोटापे को लेकर, अपने वजन को लेकर काफ़ी परेशान थे और इसको वजन को कम करने के लिए तरह तरह के प्रयास करते थे, तरह तरह की डाइट फॉलो करते थे, लेकिन किसी भी तरह से उनको कहीं कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने वजन कम करने के लिए जो ट्रेडिशनल डाइट बताई जाती है कि आप घी, तेल, मक्खन का कम प्रयोग करें, लो कैलोरी डाइट लें, ये सब अपने ऊपर अप्लाई किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनका वजन कम नहीं हो रहा था और उल्टे उनको अपने शरीर में काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही थी और ये सब उनका करने का मन भी नहीं कर रहा था। अंततः उनको कुछ रिसर्च पेपर्स हाथ लगे जिसमें ये उन्होंने पढ़ा कि यदि हम अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हमारी बॉडी में एक ऐसा बायोकेमिकल फिनोमेना डेवलप होने लगता है जिसे कीटोसिस के नाम से जाना जाता है। और कीटोसिस का मतलब यह है जब हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, जो कि अल्टीमेटली ग्लूकोज में बदलता है, खाने में कम मिलने लगता है तो हमारी बॉडी जो है हमारे शरीर में जमा हुए फैट को डिजॉल्व करने लगती है और उसको कीटोन बॉडीज में बदल देती है और ये कीटोन बॉडीज फिर एनर्जी के यूटिलाइजेशन के लिए काम में आती हैं और हमारा वजन कम होने लगता है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट दी और उन्होंने देखा कि जादुई तरीके से इनका वजन काफ़ी तेज़ी से कम होने लगा। और फिर ये सारी डाइट प्लान उन्होंने अपने बहुत सारे मरीजों पर अप्लाई की और उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद फिर सारी दुनिया में उनके द्वारा प्रकाशित की गई डॉक्टर रॉबर्ट एटकिंस डाइट रिवॉल्यूशन नामक बुक की स्टोरी और इसका डाइट प्लान सारी दुनिया के लिए एक वजन कम करने के लिए मील का पत्थर साबित होने लगा। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेने से हमारे शरीर में कौन से 2 वैज्ञानिक बदलाव होते हैं जिससे हमारा वेट रिवर्स होने लगता है, हमारा वजन कम होने लगता है। कार्बोहाइड्रेट को कैसे हम अपनी डाइट में सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और अंत में जानेंगे कि इस डाइट के साथ साथ कौन से 2 तरीके अपनाने से हमारा वेट जादुई तरीके से तेज़ी से कम होने लगता है। दोस्तों, जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हैं, जैसे कि आलू, चावल, चीनी, मैदे से बना खाना खाते हैं, तो ये अल्टीमेटली हमारे शरीर में जाके मेटाबॉलाइज होके ग्लूकोज में बदलता है और यह ग्लूकोज हमारी पैंक्रियाज को इंसुलिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। इंसुलिन रिलीज होने के बाद ये ग्लूकोज को 2 तरीके से मेटाबॉलाइज करता है। पहला तरीका यह है कि ये ग्लूकोज को हमारी सेल्स के अंदर पुश कर देता है जहाँ पे ये ग्लूकोज एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए काम में आता है। और यदि हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है या जो भी ग्लूकोज एनर्जी प्रोडक्शन में यूटिलाइज होने के बाद जो भी शेष ग्लूकोज बचा रह जाता है उसको इंसुलिन ट्राइग्लिसराइड में बदलकर हमारे शरीर में फैट के रूप में डिपॉजिट कर देती है। मुख्यतः ये हमारे पेट पे और लीवर में फैट के रूप में डिपॉजिट कर देती है। इसकी वजह से हमारा वजन बढ़ने लगता है और यदि हम ये कॉन्स्टेंटली हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लंबे समय तक लेते हैं तो ये फिनोमेना चलता रहता है और हमारा वजन बढ़ने लगता है। परंतु यदि हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्ट कर दें तो जो भी हमको खाने से ग्लूकोज मिला है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सारा यूटिलाइज हो जाएगा। और यदि हम दोबारा से कोई कार्बोहाइड्रेट रिच खाना जल्दी जल्दी नहीं खाते हैं तो खाना खाने के 4-5 घंटे बाद जब सारा ग्लूकोज यूटिलाइज हो चुका होगा तो हमारा शरीर हमारे
शरीर में जमा जो फैट है उसको पिघलाने लगता है और उसको पिघलाकर कीटोन बॉडीज बनाता है और फिर ये कीटोन बॉडीज एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज होती हैं। तो यदि हम कार्बोहाइड्रेट को सिग्निफिकेंटली अपनी डाइट से रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हमारे शरीर में दो तरीके से फ़ायदा होता है। एक तो हमारे शरीर में फैट का डिपोजिशन होना फर्दर बंद हो जाता है और जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट है वो पिघलकर कीटोन बॉडीज़ में बदलने लगता है और इसकी वजह से हमारा वज़न कम होने लगता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे वेट बढ़ने का मेन ड्राइविंग फैक्टर है एक्सेस अमाउंट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक, क्योंकि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट फिर उसी अनुपात में ज़्यादा ग्लूकोज में बदलेगा और ये ग्लूकोज पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करके ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन करेगा और फिर ये इंसुलिन जो भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज यूटिलाइज हुआ है उसको यूटिलाइज कर लेगी और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज पहुंच रहा है उसको फैट में बदलकर हमारे शरीर में डिपॉजिट कर देगी। इस तरह से वेट बढ़ने का मुख्य कारण है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना, ना कि ज़्यादा फैट या तेल वाली चीज़ों से बनी चीज़ों का इंटेक करना। आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट को सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है कि अपने भोजन से हमको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, जैसे कि चीनी या उससे बने हुए खाद्य पदार्थ जैसे मिठाइयाँ, रेडीमेड फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब में बहुत ज़्यादा चीनी मिली होती है। अतः इन सबको अपनी डाइट से पूरी तरह से हटाना पड़ेगा और मैदे से बने हुए सारे प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, बंद, चाउमीन, पास्ता, मैगी, मैक्रोनी, इन सबको पूरी तरह से अपने खाने की लिस्ट से हटाना पड़ेगा। और जो नॉर्मल अमाउंट में रोटी, चावल और आलू के रूप में हमारा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जा रहा है उसको भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें खाना खाने से पहले खूब सारा सलाद खाना चाहिए। पेट का 1/3 हिस्सा सलाद से भरें, इसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा महसूस होगा और फिर हम रोटी चावल कम खाएंगे। और रोटी को भी हमें बदलना पड़ेगा। प्योर गेहूं की रोटी की जगह पे यदि हम जौ, चना और गेहूं बराबर मात्रा में मिला लें तो इसमें फिर इससे बनी हुई रोटी में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट लगभग 50% लेस हो जाएगा। और जब भी हम चावल खाएं तो चावल खाते समय जैसे 25% चावल ले लिया और उसमें 25% ऊपर से दाल मिला ली, 25% सब्जी मिला ली और 25% ऊपर से सलाद मिला ली। तो इस तरह से हम रोटी चावल को खाने में बदलाव करके उससे आने वाले कार्बोहाइड्रेट को भी हम कम कर सकते हैं। और इस तरह से यदि हम कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर हम अपने वजन को तेज़ी से गिरा सकते हैं। और जब भी हम रोटी खा रहे हों तो जैसे एक टुकड़ा रोटी सब्जी खाया तो फिर 1 चम्मच दाल खा लिया और 1 टुकड़ा सलाद खा लिया। इस तरह से रोटी से जाने वाला कार्बोहाइड्रेट भी हम कम कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि 2 और कौन सी चीज़ें हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन के साथ हमें अप्लाई करनी चाहिए अपनी डाइट में, जिनकी वजह से हमारा वेट जादुई तरीके से बहुत तेज़ी से कम हो सकता है। उसमें पहला है कि हमें फ्रीक्वेंट ईटिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। फ्रीक्वेंट ईटिंग का मतलब है जैसे हमने सुबह चाय पी, फिर नाश्ता किया, फिर दोपहर में खाना खाया, फिर शाम को चाय बिस्किट खाए और फिर रात में खाना खाया। तो इसका मतलब हम 4-5 बार दिन में हमारे खाना शरीर के अंदर जा रहा है। खाना जब भी हमारे शरीर के अंदर जाएगा हमारी पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, इंसुलिन का रिलीज होगा और इंसुलिन एक फैट डिपॉजिट हार्मोन है और हमारा वेट बढ़ेगा। अतः हमें फ्रीक्वेंट ईटिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। हमारे इंसुलिन का रिलीज पैंक्रियाज से हमारे खाने के ऊपर डिपेंड करता है और हम इसको फ्रीक्वेंट ईटिंग अवॉइड करके कम कर सकते हैं। अतः फ्रीक्वेंट ईटिंग बिल्कुल अवॉइड करें। खाना दिन में 2 बार ही लें, मेजर मील दिन में 2 बार ही लें, सुबह 9 से 11 के बीच में ले लें और शाम को 1 बार ले लें। और बीच में अगर आपको भूख लगती है तो कोई सलाद वाली चीज़ें खा लें जिनमें कि ग्लूकोज नहीं होता है। सलाद वाली चीज़ें आपके पैंक्रियाज को स्टिमुलेट नहीं करेंगी, इंसुलिन का रिलीज नहीं करेंगी और आपके शरीर पे फैट का डिपोजिशन नहीं होगा। दूसरा यह है कि रात के खाने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वजन अगर कम करना है आपको तो रात का खाना हर हालत में 6 बजे के पहले खा लेना चाहिए या मैक्सिमम 7 बजे तक हर हालत में आपको रात का खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि 24 घंटे में 12 से 16 घंटे आपको ऐसे रखने हैं जिसमें आप कुछ नहीं खा रहे हैं।
बहुत सारी वैज्ञानिक शोधों में ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से साबित हो गई है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जिससे आप अपना वजन कम कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं, शुगर कम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम कर सकते हैं। अतः रात का खाना आप 6 बजे या 7 बजे तक हर हालत में खा लें, जिससे कि आपको ऑटोमेटिकली 24 घंटे में 12 से 16 घंटे का एक फास्टिंग पीरियड मिल जाए और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग फिर आपको वजन कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों, अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट को सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्ट करें। हमारी इंडियन डाइट में लगभग 80 से 90% कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको घटाकर 40% से कम करें। फ्रीक्वेंट ईटिंग अवॉइड करें और रात का खाना जल्द से जल्द खाने का प्रयास करें। और इन 3 चीज़ों के साथ अगर हो सके तो 45 मिनट से लेकर 1 घंटे की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। यदि आपने ये 4 चीज़ें कर ली तो कोई भी कारण नहीं बनता है कि आपका वजन तेज़ी से कम ना हो। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।